नमस्कार, द सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं संतोष शेखावत। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की कुछ खास खबरों पर। 2 सदियों के बाद भी मौलिक सुविधाओं से वंचित धारावली गांववासी। महिला आरक्षित सीटों पर यात्रा करने वाले पुरुष यात्री को दंडित करेगा बीएसटी। फेरी वालों ने किया पुलिस थाने का घेराव। अंधेरी में एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या। पहले कुछ खबरें संक्षेप में। मुंबई महानगर पालिका के 2003-2004 वर्ष के लिए सुधार समिति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लिए गए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के योगेश सागर 17 मतों से विजयी हुए। कोरिया दूतावास और इंडियन मर्चेंट चेंबर्स के संयुक्त प्रयत्नों से मुंबई स्थित यशवंतराव चौहान सभागृह में 3 दिवसीय कोरिया फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारत कोरिया के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत हुआ। 3 दिवसीय इस फिल्म महोत्सव में हर रोज अलग अलग विषयों पर बनाए गए फिल्मों का प्रसारण किया गया। मुंबई महानगर पालिका के अंधेरी पश्चिम स्थित के वार्ड में प्रभाग समिति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लिए गए, जिसमें कुल 12 वोटों में से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के युति के 6 वोट थे और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी 6 वोट थे। पक्षों के समान वोट होने के कारण राजुल पटेल का कार्यकाल 2 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया। सिंधी समाज द्वारा सांताक्रूज के चीता सिंधी भवन में नए साल के अवसर पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संगीत कार्यक्रम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संगीतकारों को बुलवाया गया था। इस कार्यक्रम में हजारों सिंधी समाज के लोग उपस्थित थे। अब समाचार विस्तार से। अब कुछ खबरें अपराध जगत से। अंधेरी पूर्व स्थित शेरे पंजाब सोसाइटी के जोशना अपार्टमेंट के रूम नंबर 3 में रहने वाले एक पंजाबी परिवार के 4 लोगों की लाश गुरुवार सुबह बरामद की गई। लाशें पूरी तरह जली हुई अवस्था में पाई गई। पुलिस के अनुसार यह वारदात अंधेरी पूर्व में शेरे पंजाब कॉलोनी स्थित जोशना बिल्डिंग के 133 नंबर फ्लैट में सुबह करीब 4 बजे घटी। 3 कमरों के इस फ्लैट में गुजराल अपनी पत्नी कंवलजीत कौर, 2 बेटियों नीति और तानिया व बेटे अमनदीप के साथ करीब 6 माह से रह रहा था। पुलिस के मुताबिक गुजराल ने अपने परिवार को पेट्रोल डालकर जलाया। आग लगाने से पहले गुजराल ने अपनी व बच्चे को संभव जहर भी पिलाया, क्योंकि आग लगने के बाद किसी ने किसी की भी चीख की आवाज नहीं सुनी। जब तक नौकर मालिक की तलाश करते, वो अपनी मारुति जैन से फरार हो चुका था। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना हो चुकी है। साथ ही मुंबई के पूरे राज्य में उन्हें पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। भाईखल्ला स्थित संत गाडगे महाराज मंडी का दौरा कर रहे मुंबई के उप महापौर बाबूभाई भवानजी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस मंडी से महानगर पालिका को लगभग 4 लाख रुपए आमदनी होती है, उसी मंडी की हालत बहुत ही खराब है। इसके जिम्मेदार मनपा के भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जिनके लापरवाही और आलस्य के चलते ऐसा हुआ। मुंबई के उप महापौर बाबूभाई भवानजी ने पत्रकारों के साथ भाईखला स्थित संत गाडगे महाराज मंडी का दौरा किया और मंडी के खस्ता हाल के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। इस मार्केट में पिछले साल भी 28 लाख रुपए आए थे, लेकिन 28 लाख रुपया आने के बावजूद भी यहाँ की कोई समस्या हल नहीं हुई है। यहाँ जो भी खरीदी करने को आते हैं लोग, अपने मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर रुमाल लग के खरीदी करना पड़ता है। ऐसी हालत है इस मार्केट की। चलते चलते पूरा जो नीचे की जो जमीन है, जमीन में पूरा कीचड़ बसा हुआ है। अपन चलते हैं तो ऐसा लगेगा अभी इधर गिरेंगे कि उधर गिरेंगे। जबकि फ्रूट मार्केट है, भाजी मार्केट है। फ्रूट और भाजी जो है डायरेक्ट लोगों को खाने पीने की चीज है, और वहाँ इस तरह का होगा तो आरोग्य के दृष्टि से भी बहुत बड़ा खराब है, समझता हूँ। 4 रोड की सफाई करने के लिए 34 कामगार है, 34 कामगार। 17 कामगार सुबह में आते हैं और 17 कामगार जो दोपहर को 2 बजे आते हैं। लेकिन इतने कामगार होने के बावजूद भी कोई भी सफाई नहीं है। एक बाजू से मुंबई महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति जो है विकट है, और दूसरी तरफ से एक्सेस लोग जो है यहाँ, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। कोई जगह पे रास्ते पे सफाई करने वाला कामगार नहीं है, और यहाँ 34 होने के बावजूद भी दुर्गंधी है।
यहाँ तक कि ऊपर आप देखेंगे देखो सब जगह पे जाला लगा हुआ है। खाने पीने की वस्तु के ऊपर भी किस तरह से लोग देखो पूरा का पूरा जा रहा है। ऐसा लगता है कभी जिंदगी में साफ ही नहीं हुआ है, ऐसी हालत है। और यहाँ का जो बल्ब जो लाइट लगाना चाहिए, लाइट भी बहुत डीम है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई चालू है कोई बंद है, इस तरह की है। और पिछले साल जो खर्चा किया था ये पूरा ऊपर का छपरा रिपेयर करने के लिए, लेकिन जगह जगह पे देखो पूरा लीकेज है, इसे दिखाई दे रहा है। ऊपर देखो लेफ्ट साइड में वहाँ भी इसी तरह से जाली लगी हुई है, देखो कचरा है पूरा। कैसे महीना लगता होता बनने को? सामने देखो समोर पण तोज हालत है, सामने भी वैसे ही हालत है। और जो ड्रेनेज है पूरा चौकअप हुआ है, ड्रेनेज में पूरा जो गटर लाइन पूरी खराब हो चुकी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां जीवन आवश्यक वस्तुओं की ज्यादा मांग बढ़ी, वहीं उसके दाम भी गगन छूने लगते हैं और क्वालिटी की तो बात ही कुछ निराली है। उपभोक्ताओं की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वीएम पैकेजिंग हॉट कप टी नामक चाय बाजार में उतारने जा रही है। इस चाय का शुभ आरंभ सांसद श्री संजय निरुपम जी के हाथों से हुआ। प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध है कि धन्यवाद श्री निरुपम जी। वीएम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के एमडी विजय सिंह ने अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि क्वालिटी के बारे में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वे मार्केट में अन्य कंपनी से मुकाबला करने में सक्षम है। क्वालिटी का यहाँ तक हमको अपनी क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि कितनी भी बड़ी कंपनी मुझसे जरूर मुकाबला करेंगे और एक दिन हम जरूर इस हॉट कप को काफी हद तक पहुंचाऊंगा। कंपनी ने दावा किया है कि वे सस्ते दाम में उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी की चाय उपलब्ध करवाएगी। सूर्या रवाने, द सिटी न्यूज। अनिरुद्ध समर्पण पथक की तरफ से दादर के शिवाजी पार्क पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हजारों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था का उद्देश्य 2500 खून की बोतलें जमा करना था। यह संस्था पिछले 3 साल से शिविर लगा रही है। पिछले वर्ष इन्होंने कुल 1500 बोतल रक्त जमा किए थे। इस साल इनका लक्ष्य कुल 2500 बोतल रक्त जमा करना था और इन्होंने एक ही दिन में 2413 बोतल रक्त जमा किया। इस शिविर में खास महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगनराव भुजबल ने भेंट दी। इस शिविर में 12 सरकारी अस्पताल जैसे केम, जेजे, कुपर, सोमैया और अन्य अस्पतालों ने भाग लिया। गए साल हमने बांद्रा में किया था, वहाँ पे 1548 बॉटल्स ब्लड हमने कलेक्ट किए थे और आज हमारा टारगेट है कि 2500 बॉटल हमको कलेक्ट करनी है। गए साल इस कैंप में 6 से 7 ब्लड बैंक आए हुए थे। आज क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड हमारी आई हुई है, हमारे वॉलंटियर्स हमारे बापू भक्त रक्तदान के लिए आए हुए हैं, हमने 12 ब्लड बैंकों को आमंत्रण दिया है। आयोजकों ने कहा कि रक्त किसी कारखाने या दुकान में नहीं बनती। अगर सभी नागरिकों ने एक बोतल खून दिया तो मरीजों को कभी भी खून की किल्लत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। उत्तर पश्चिम जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुधवार को सांताक्रूज पश्चिम स्थित पोद्दार हाई स्कूल हॉल में पार्टी के संगठन चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों का सत्कार किया गया। इस समारोह के सत्कार मूर्ति पार्टी के नवनिर्वाचित महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आर पाटिल, मुंबई अध्यक्ष माननीय आमदार श्री सचिन भाऊ आहिर, राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री चंद्रकांत त्रिपाठी व उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष के दिलीपराव माने थे। इस समारोह का आयोजन श्री हाजी इब्राहिम शेख उर्फ भाईजान के नेतृत्व में किया गया। कुछ वर्षों पहले जब बस में कोई महिला या अपंग व्यक्ति आता था तो पुरुष यात्री खड़े होकर उसे बैठने के लिए कहते थे, पर आज वही यात्री महिलाओं और अपंगों के लिए आरक्षित की गई सीटों पर बैठने से परहेज नहीं कर रहे हैं और उठने के लिए कहने पर हाथापाई पर भी उतारू हो जाते हैं। बेस्ट प्रशासन में कंडक्टर को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि कंडक्टर को महिलाओं के सीट पर बैठने वाले प्रवासियों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिए जाए। आज की तारीख में वो अपंग और महिलाओं की जो जगह रहती है रिजर्व, उसके ऊपर भी पुरुष प्रवासी आराम से बैठ के जाते हैं
और महिला और अपन खड़े देखे जाते हैं। ऐसे कई बार आप देश में प्रवास करते रहेंगे तो ये देखा गया है, जिसकी वजह से हमने आज ये नोटिस ऑफ मोशन मूव की कि इस प्रकार के अगर प्रवासी बिहेवियर करते हैं, जिनके लिए रिजर्व सीट रखी गई है, जो महिला और अपन के लिए कायदे में प्रोविजन है, तो कंडक्टर और निरीक्षक को उसके लिए आप पावर्स दीजिए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। कंडक्टर के मुताबिक उनके द्वारा पुरुष प्रवासी को महिलाओं के सीट से उठाने पर कभी कभी नौबत हाथापाई तक आ जाती है। ये कहने की क्या है, उठने को बहुत जल्द राजी नहीं रहते। क्यों? वो बोलते हैं वो देखो लेडीज तो जेंट्स के सीट पे बैठे है, तो मुश्किल होता है उनको, फिर उनको बोलना पड़ता है भाई आप इधर बैठो, वो उधर बैठेंगे, ऐसा बहुत बार होता है। अगर आप पैसेंजर लड़ने की कोशिश करेगा तो लफड़ा होता है ना, कायदे के बंधन में रह के कुछ चुप बैठना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा हम पुलिस स्टेशन तक लेके जा सकते हैं। खुद कंडक्टर का कहना है कि इस तरह के अधिक अधिकार से भी मसला हल नहीं हो सकता है। अगर प्रवासी आपसी समझदारी से काम ले तो यह मसला हल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। जोगेश्वरी पूर्व स्थित उत्तर पश्चिम जिला युवा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन सांसद श्री सुनील दत्त के हाथों हुआ। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सुनील दत्त के अलावा गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, जिला अध्यक्ष कमरुद्दीन मर्चेंट, बाबा सिद्दीकी, अशोक भाई जाधव आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष पाशी के नेतृत्व में किया गया था। देखिए, इस कार्यालय में भरसक हम समाज की समस्याओं को लेकर चलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना लोग हों। जिस तरह से दत्त साहब ने एक विश्वास जताया है कि इस कार्यालय में कोई ऐसा काम नहीं होगा कि वो किसी पार्टी का काम हो रहा है। हमारे कार्यालय में हर एक पार्टियों को मान्यता मिलेगी, चाहे वो कोई भी काम लेके आएंगे, हम हमारे नेताओं से, हमारे मंत्री से, हमारे सांसद से उसको पूरी तरह से कराने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। आगे खबरें और भी हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। द सिटी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंधश्रद्धा निर्मूलन, दारूबंदी, गुटखाबंदी और एड्स के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए संत ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति द्वारा एक कव्वाली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कव्वाली फेम अनवर जानी ने खूबसूरत कव्वालियां पेश की। मशहूर कव्वाल अनवर जानी ने कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने वाले कोई भी कार्यक्रम को मेरा उन्हें हमेशा सहयोग रहेगा। आज लोग गुमराह हो गए, ये नशे के आदी बन गए, उसके लिए मैं हमारे सागर भाई का हमेशा कोऑपरेट करूंगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम को करते हैं, और मैं बहुत से प्रोग्राम किया हूँ और भी आगे करना चाहता हूँ ऐसे। इस कार्यक्रम के संयोजक सैमुअल सागर ने कहा कि इनकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम द्वारा वे लोगों में जन जागरूकता फैलाए और उसमें वे खुद को सफल महसूस कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम रखा है मैंने, यंग में ये लोग गुटखे का शिकार होते हैं, गुटखा तो बंद हो गया। मैंने ऊपर वाले से, ख्वाजा गरीब नवाज से भी मैं दरख्वास्त किया था कि इसी की वजह से मैंने चालू किया था। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये गुटखा बंद हो गया है और भी मैं नशा जो होता है वो भी बंद होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत हर साल में ऐसे करते रहेगा कि आने का जो पीढ़ी भी रहता है वो पीना या व्यसन करने का, इसके बदले में अपने घर पे एक बीवी बच्चों के साथ में खुशी से रहना चाहिए, कोई खर्चा से अपना घर चलाना चाहिए। जब भी बेमिसाल है खुदा, जब भी बेमिसाल है और नजर लाजवाल है,
हलीमा की गोद में तो आमला का लाल है, हलीमा की गोद में तो आमला का लाल है, हलीमा की गोद में तो यह कार्यक्रम देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। जुहू स्थित पामग्रो होटल में 3rd Biennial कॉन्फ्रेंस ऑन हाइपरथेनिया, ऑन्कोलॉजी एंड मेडिसिन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हाइपरथेनिया जैसे रोगों पर रेडिएशन पद्धति द्वारा ठीक करने के बारे में जानकारी दी गई। हाइपरथेनिया जैसे रोग पर रेडिएशन पद्धति द्वारा काबू पाया जा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए 3rd Biennial कॉन्फ्रेंस ऑन हाइपरथेनिया, ऑन्कोलॉजी एंड मेडिसिन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान इस बीमारी को रेडिएशन पद्धति द्वारा ठीक करने के बारे में जानकारी दी गई। This is now the domestic work for the hypothermia, the oncology and the chemical modifier in cancer treatment. But now the international, this should be extended to international conference on the same work. काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि जैसे हमारा देश में हेड एंड नेक यहाँ का काफ़ी मरीज हैं, जैसे भी और यूट्राइन सर्विक्स है औरत लोगों का, ये हमारा देश में काफ़ी है। समझो 30-40% मरीज यही बीमारी, इसी तरह के कैंसर के शिकार हैं। इस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। मलाड अक्सा बीच के निकट धारावली गांव के लोग जहां एक और बिजली उपलब्ध होने की वजह से खुश हैं, वहीं दूसरी ओर कच्ची सड़क और गर्मी में होने वाले पीने के पानी की समस्या को लेकर चिंतित है। हमें आजादी मिले 55 साल बीत चुके हैं और इन 55 सालों में मुंबई शहर ने बड़ी गति से प्रगति की है। एक और प्रशासन दावा कर रही है कि मुंबई जैसे शहर में वे सभी नागरिकों को बिजली, पानी, शिक्षण और वैद्यकीय चिकित्सा मुहैया करवा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के इस दावे को खोखला साबित कर रही है मालाड में बसा धारावली गांव। आजादी के 55 साल बीत जाने के बाद भी धारावली गांव के लोग अपनी मूलभूत सुविधा जैसे पानी, पक्की सड़क, स्कूल, अस्पताल से वंचित है। अक्सा बीच के पक्के सड़क से इस गांव में जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। कच्चा रास्ता तय करने के बाद आप इस 200 साल पुराने और 550 की आबादी वाले गांव में पहुंचेंगे। 200 साल बीत जाने के बाद पहली बार इन गांव वालों को 2 महीने पहले बिजली के रूप में रोशनी नसीब हुई। द सिटी न्यूज पहली न्यूज टीम थी जिसने 6 महीने पहले इस गांव का दौरा कर इनकी समस्याओं को टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। आज बिजली उपलब्ध हो जाने से जहां एक और यह गांव वाले खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी में होने वाले पानी की समस्या उन्हें अभी से खाई जा रही है। पानी और रोड, पानी का ज्यादा करके तो अभी पानी ही मांगता है हमको पहला, क्यों तो अभी पानी तो हमारा अभी खत्म हो गया। अभी हमको हाकता जाना पड़ेगा, हंडा एक हंडा से पानी लाना पड़ेगा, क्यों तो 1.5 किलोमीटर बाहर पानी को हमको जाना पड़ता है। तो पाणी का ही हमको अभी जरूरी है ज्यादा करके। पाणी की कोई दुसरा त्रास काय? आम्हाला पाण्याचा त्रास आहे आणि एक तर रोडचा त्रास आहे। मुलं अक्षराला जातात, त्यांना यायला त्रास होतो, पावसाळी उन्हाळी। आता ऊन आहे, रोड नाही, त्याला रिक्षा नाही, आम्हाला कसली सोय नाही त्याच्यात। इस गांव में सिर्फ एक ही पानी का कुआं है जिसमें पानी अपने तल को छूता नजर आएगा और इसी कुएं का पानी वे लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के महीने में जब कुआं सूख जाता है तो इन्हें 1.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय कर अक्सा जाकर पानी लाना पड़ता है। हा विहीर जो आटला ना, मग आम्हाला पाण्याचा त्रास आहे। कुठून तुम्हाला पाणी आणावं लागतं? मग आम्हाला अक्षातून आणावं लागतं। इथून कुठे जावं लागतं? आम्हाला विहीर आटल्यावरती याच्यामध्ये जावं लागते, काय अक्षाला जावं लागते। अक्षाच्या तिकडे आम्ही जातो 2-2 हांडे घेऊन, आम्हाला कमरेवर हांडे येत नाही आणि डोक्यावर 2 घेतले तर कमरेत कासांडी सुद्धा येत नाही आमच्या इथं। मे महिना येईल, आम्ही पाण्याचा मरण आहे एवढं आम्हाला नाही। हा मुंबईमध्ये गाव आहे।
गांव वालों का आरोप है कि इलेक्शन के समय सभी यहां पर वोट मांगने आ जाते हैं और इन्हें झूठी आश्वासन देकर उनका वोट हासिल कर लेते हैं। येतात जेवढे तेवढे येतात, आम्हाला आश्वासन देतात। हां, राम नाईकने खाली आम्हाला दिलेलं आश्वासन ते आम्हाला विश्वास आहे तो करून देईल, पण दुसरे जे येतात जेव्हा वोटिंग होते तेव्हा येतात का तुला हे करून दे ते करून, आम्हाला कोणी अजून परत नाही दिलं। आम्ही पाण्यासाठी मरतो नाही। हमने ये भी पाया कि कच्चा रास्ता होने के कारण गांव के छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। रस्ता खूप खराब आहे। इथून गाडी वगैरे येत ना तुम्हाला सोडायला किंवा इथपर्यंत येऊ शकत नाही गाडी? नाही, पूर्ण आपल्याला चालत जावं लागतं। हो, आणि संध्याकाळी रात्री रात्री भीती वाटते। का भीती वाटते? कारण रस्त्यावर लाईट नाही, रस्ता खराब आहे आणि माणसं कोण नसतात। आणि एवढं भर उन्हामध्ये तुम्हाला एवढं लांब चालत जावं लागतं, तर त्यामध्ये तुम्हाला मनापासून इच्छा होते शाळेमध्ये जायला? नहीं होत, वो इच्छा सुधा नहीं होती। इच्छा होती। इस कच्चे रास्ते पर बिजली न होने के कारण रात को महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। जब हम अकेले आते हैं तो ऐसे डर लगता है, लोगों का भी रहता है, फिर बाद में अभी जो जानवर है उनका भी हमें डर लगता है बहुत। गांव वाले आज भी इसी प्रतीक्षा में है कि जैसे उन्हें बिजली उपलब्ध हो गई है वैसे ही कोई राजनेता उनके लिए पक्की सड़क और पानी भी उपलब्ध करवा देंगे। जहां एक तरफ धारौली गांव के लोग उन्हें बिजली उपलब्ध होने से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी में उन्हें होने वाले पानी की समस्या से वह चिंतित है। देखना है प्रशासन इनके और कितना ध्यान देती है। सूर्या रवाने, धारौली गांव, मलाड। आजाद हॉकर्स यूनियन द्वारा एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। यह घेराव बीट ऑफिसर पोपट आह्वान द्वारा फेरी वालों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था। आजाद हॉकर्स यूनियन ने एनएम जोशी मार्ग के बीट ऑफिसर पोपट आव्हाड के विरोध में एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन का घेराव किया। यूनियन के मुताबिक 40 वर्षों से लोअर परेल ब्रिज पर धंधा करने वाले 150 हॉकर्स का धंधा पुलिस ने बंद करवा दिया है। हम लोगों ने जो मोर्चा निकाला आजाद हॉकर्स यूनियन का, वो एनएम जोशी मार्ग के कुछ अधिकारी हैं, उनमें एक बीट ऑफिसर है पोपट आव्हाड। उन लोगों ने इधर लोअर परेल ब्रिज पे करीब 40 वर्षों से धंधा करने वाले 150 फेरी वालों का रोजगार बंद करवा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सर सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टेटस का ऑर्डर दिया हुआ है। उन फेरी वालों का जो जिनका नाम टाटा युवा सर्वे में है, जिन्होंने 10 वर्षों तक महानगर पालिका को रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप उनको मत हटाइए। हमने 27 मार्च को उनको लेटर दिया था, लेकिन आज तक एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने कोई हमको ये नहीं दिया कि हमने इसलिए हटाया है। देखा जाए तो कायदे के अनुसार पुलिस वालों को फेरी वालों को हटाने का कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर फेरी वाले रास्ते में कोई अड़चन पैदा करते हैं तो वो उन पर कायदे के तहत फाइन मार सकते हैं। कैमरामैन राकेश कांबळे के साथ सूर्या रवाने, द सिटी न्यूज। रामनवमी का पर्व जहां मुंबई में धूमधाम से मनाया गया, वहीं शिरडी में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। रामनवमी का उत्सव जैसे ही करीब आता है वैसे ही मुंबई से शिरडी के ओर जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग मुंबई से शिरडी चलकर जाते हैं छोटा सा यह है, बोलते हैं उसको विभाग बोलते हैं, टुपिडाइज कंपाउंड, वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं। 97 से लेके 97 में स्टार्ट हुई थी, आज ये हमारा 7वां साल है।
और अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है, क्या आप महानगर पालिका के कार्यों से संतुष्ट है? आप अपना जवाब हमें इस टेलीफोन नंबर पर दे सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 28269225 और 32515173। यदि आप मुंबई के एक जागरूक नागरिक हैं और अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के अवैध कार्य और भ्रष्टाचार की जानकारी मुंबई वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे समाचार माध्यम से उसे पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या को आम जनता तथा इससे संबंधित अधिकारी वर्ग तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न करेंगे। हमारा पता है द सिटी न्यूज, सौभाग्य स्ट्रीट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 69। हमारा टेलीफोन नंबर है 28269225 और 32515173। तो ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे मुंबई शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।